Whatever you want to create in your life depends upon how much you care about your life. You are drawn to the canvas of life, but somebody else is painting with your hand. आप लोग जाके मेरी लाइफ क्रिएट कीजिए और मैं सिर्फ देखूंगी। और ये जो भी आप किसी से कहते हो तो डेफिनेटली लेवल अप की बात नहीं हुई। जनरेट अ रियलिटी, यू कैन क्रिएट अ रियलिटी ऑफ योर ओन डिजायर्स। जब हम अबंडेंस की बात करते हैं तो नेचुरली लोग पैसों की बात करते हैं। लोगों को लगता है कि अबंडेंस मीन्स जस्ट मनी, बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। थॉट्स आर थिंग्स। जब भी हम नेगेटिव, फियरफुल, इनसिक्योर एंड एंग्शियस थॉट सोचते हैं, हम वही एक्सपीरियंसेस, वही सिचुएशंस और वही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। Hey guys, welcome to Women and Wealth. I'm going to be speaking about my favorite topic, which is abundance and which is manifestation. I mean, people really tell me that I'm an expert in this, but truly there's of course a lot that I have to learn and cover for myself as well. But I'm really passionate about this topic because I have, in a way, lived this topic, lived its effects on my life and experienced the effects as well. इसलिए मैं बहुत ही propagate करती हूँ practices को और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप समझ लें आज हम क्या बात कर रहे हैं and you also adopt these practices and implement in your life to create the magic that these practices offer. Whatever you want to create in your life depends upon how much you care about your life, about your existence. If you don't care very much, तो भी ठीक है, मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हो अपना जीवन जीना जैसे आप शीप लाइक और जैसे विक्टिम के जैसे जीना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप केयर करते हो, इफ़ यू रियली केयर अबाउट बीइंग अलाइव, इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल दैट योर लाइफ हैज़, तो फिर आप सोचना शुरू कर दोगे, आप अपने आप से क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। इसीलिए जब आपको कोई आके कहता है कि maybe there's a higher step that you can take for yourself, तो आप वो स्टेप ले लेते हो because you really care about your life. आप केयर करते हो कि आपको लाइफ को अनकॉन्शियसली नहीं जीनी है। वो जो बायसेस है जो आपको सोसाइटी ने सिखाए हैं, फॉर एग्जाम्पल मोरालिटी क्या है, क्या नहीं है, कैसे सोचना चाहिए, फियर ऑफ रिजेक्शन सिखाया गया है, सीकिंग ऑफ लव सिखाना गया है, आपने ये बायसेस के साथ लाइफ जी। इसीलिए आप कॉन्शियसली यू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर ओन वाइब्रेटरी स्टेट। और जब भी आप ये करते हो तो योर लाइफ बिकम्स एक्साइटिंग एंड फन। एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी से समझते हैं। सपोज एक ऐसा हो जाए तो कि आप सुबह उठो और आप उठो अपने हाथों में एक पेंट ब्रश लेके, लेकिन वो पेंट ब्रश आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये आपके जीवन का कंट्रोल है, आपके जीवन का पेंट ब्रश है जो किसी और के हाथ में है। यू आर ड्रॉन टू द कैनवस ऑफ लाइफ बट समबडी एल्स इज पेंटिंग विद योर हैंड, और आप जबरदस्ती ये सारा पेंट होते हुए देख रहे हो पूरा दिन until you go to bed। आपको पेंटिंग पसंद नहीं आ रही, आप सोच रहे हो who the hell is this artist? He can't paint shit. But आप सोचते हो कि who am I? I don't even know who am I and what do I want. So just let it be. उसे पेंट करने दो। I don't care about my life. इसे मैं सिर्फ बैठ के पेंटिंग देखती ना, इसमें कोई बात का मजा है। Do you really enjoy what you see? That what you pretend that you're not creating? क्या मजा आ रहा है? ये जो इनविजिबल हैंड है जो पेंट ब्रश को पकड़े रखा है, आपका हाथ है, आप पेंट कर रहे हो लेकिन आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप में वो पावर है कि जो आप चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। You can suddenly stop the paintbrush. You can pick up a different color and you can paint all over your previous creation. आपने जो भी पेंट किया है हम सबको मिटा के आप कुछ नई चीज़ें पेंट कर सकते हो। सोचिए कितना फन होता जब भी आप रोज सुबह उठते और चूज करते whether or not I feel like painting today। अगर आपको पेंटिंग का मन होता आप पेंट ब्रश उठाते, कलर वो उठाते जो आपके मूड को सूट करता है, and then you start dipping into the colors that you want and then you paint whatever pleases and fascinates you। और जब चाहो तब आप ब्रेक भी ले सकते हो। आपको पूरा दिन पेंटिंग के सामने देखना, पेंटिंग करना जरूरी नहीं होता। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये जो कैनवस आप पेंट कर रहे हो ये आपका जीवन है एंड दैट्स रियली ट्रू एंड इट इज एक्चुअली ट्रू व्हेदर यू बिलीव इट और नॉट। यू कैन जनरेट अ रियलिटी, यू कैन क्रिएट अ रियलिटी ऑफ योर ओन डिजायर्स, रियलिटी ऑफ योर ओन प्रेफरेंसेस। आपकी डिजायर्स, आपकी प्रेफरेंसेस, आपका ट्रूथ और आपकी थीम, ये सब कुछ आप पेंट कर सकते हो। एक थिंग बहुत ही जरूरी है समझनी कि आप कॉन्स्टेंटली पेंट कर रहे हो आपका जीवन, आप कॉन्स्टेंटली एक मैसेज दे रहे हो। एंड ये किसे मैसेज दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? अपने आप को मैसेज दे रहे हो, अपने क्रिएशन को मैसेज दे रहे हो कि आपको किस टाइप का जीवन चाहिए, राइट? बहुत ही यू बी रियली सरप्राइज्ड, लेकिन आपको पता चलेगा कि आसपास के लोग कितने अनकॉन्शियस है
वो क्या सोच रहे डेली बेसिस पे, मे बी अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, बट व्हेन यू स्टार्ट टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो आप देखोगे कि हर कोई एक शीप के जैसे जीवन जी रहा है, शीप के जैसे जीवन अनकॉन्शियस जी रहा है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है वो क्या सोच रहे हैं, दे हैव नो आइडिया व्हाई दे से व्हाट दे से, उनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे एक मैसेज दे रहे हो, आई डोंट केयर अबाउट माई लाइफ, तुम जाके मेरी लाइफ क्रिएट कर लो मेरे लिए। ये तुम और आपका मतलब है और लोग, अपने सोशल कंडीशनिंग। सो पीपल बेसिकली दे जस्ट गिव अवे ऑल देयर पावर्स टू पेरेंट्स, फ्रेंड्स, चाइल्डहुड टीचर्स, पीपल ऑफ टेलीविजन, द एडवर्टीजमेंट्स, व्हाटएवर दे सी, एवरीथिंग दे गिव अवे देयर पावर टू ऑल दीज आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं उन्हें अपना पावर दे के बैठे हैं और उन्हें ये मैसेज देते हैं कि आई डू नॉट केयर अबाउट माई लाइफ, I do not care about being happy. I do not care about what I came here for. आप लोग जाके मेरी लाइफ क्रिएट कीजिए और मैं सिर्फ देखूंगी। और ये जो भी आप किसी से कहते हो तो ये तो डेफिनेटली लेवल अप की बात नहीं हुई, हैप्पीनेस की बात नहीं हुई, राइट? हमें यूनिवर्स ने एक बढ़िया लॉ से ब्लेस किया है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये प्रिंसिपल बताता है कि जो भी हमें चाहिए, whatever it is that we put out in the universe, we can reflect it back to us. जैसे कि बहुत पुरानी कहावत है, as you sow, so shall you reap. जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और इसका बढ़िया मतलब है, प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो हम ऑलवेज वही अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में जो हम हर बार सोचते रहते हैं, जो हम हर बार बिलीव करते रहते हैं, जो हम हर बार एक्सपेक्ट करते रहते हैं और इमेजिन करते रहते हैं। अब सोचिए, अपनी लाइफ के इंस्टेंस में सोचिए कि अगर आप बार बार बोलोगे, नेगेटिव चीज़ें बोलोगे और जो भी आप विजुअलाइज करोगे, जो भी आप सोचते रहोगे, आप क्या आपने वही अट्रैक्ट नहीं किया पास में? मैं एक ऐसे ओल्ड नेबर को जानती हूँ, जब भी पैंडेमिक हिट हुआ था 2020 में, वो हमेशा भय में जीते थे, यार मुझे एक दिन कोरोना हो जाएगा, मुझे कोविड हो जाएगा। और ये बहुत ही अर्ली कोरोना स्टेज की बात है। हमेशा मिलते थे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, यही बातें, यही नेगेटिव मैसेजेस कि यार मुझे शायद लग रहा है मुझे हो गया, मुझे शायद लग रहा है मुझे हो गया। और अंत में क्या हुआ? उन्हें ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि वो इन्फेक्शन से रिकवर ही नहीं हो पाए, कोविड इन्फेक्शन से, और उन्होंने ही लॉस्ट हिज लाइफ, ही हैड टू लूज इट टू कोविड। अभी बताया जाए तो कोविड इन्फेक्शन वॉज रियल, ऑफ कोर्स इट वॉज अ ट्रू इन्फेक्शन विच इज बॉडी हैड कॉट अप। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्हें घर बैठे बैठे कैसे कोविड हो गया? इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिज नेगेटिव थॉट्स एंड कॉन्स्टेंट इमेजिनिंग एंड विजुअलाइजिंग। कॉन्स्टेंट यही थॉट में रहते थे कि मुझे हो जाएगा, और यही थॉट उनकी बॉडी ने अट्रैक्ट कर लिया। जब भी हम नेगेटिव, fearful, insecure and anxious thoughts सोचते हैं, हम वही एक्सपीरियंसेस, वही सिचुएशंस और वही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। लेकिन जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनविजनिंग, पॉजिटिव फ्यूचर एनविजन करते हैं, सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं, हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, तो हम अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोग और ऐसे सिचुएशन और ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जो कंफर्म करते हैं हमारे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को। सो इफ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, यू नीड टू कॉन्शियसली इमेजिन कि हमें क्या चाहिए। और विजुअलाइजेशन एक ऐसी बढ़िया टेक्निक है जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी मदद करती है। ये हमें मदद करती है टू क्रिएट व्हाट वी रियली वांट टू क्रिएट इन आवर लाइव्स। There is nothing at all new, strange or unusual about visualization. ये सालों से, सदियों से चला आ रहा है और in a way हम already इसे रोज यूज कर रहे हैं, every minute that we live in fact. This is a natural power of imagination. बेसिक क्रिएटिव एनर्जी है यूनिवर्स की, जो हमारे अंदर की एनर्जी है, बाहर की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। As we all know, everything is energy. और एनर्जी मतलब हम एक एनर्जी स्टेट में, एक एनर्जी की नदी में एग्जिस्ट करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए क्यों ना हम सीखें कि कैसे हमारे नेचुरल इमेजिनेशन को बेटर और मोर कॉन्शियस तरीके से यूज करें, ताकि वी कैन रियली क्रिएट व्हाट वी वांट, व्हिच इज लव, फुलफिलमेंट, enjoyment, satisfying relationships, rewarding work, self-expression, health, beauty, prosperity, financial success। जो भी आपके हार्ट के डिजायर्स है, ये सब कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हो। विजुअलाइजेशन टेक्निक जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं रोजाना जिंदगी में, थोड़ी थोड़ी मिनट के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं ना, इट गिव्स अस अ की टू टैप इनटू द नेचुरल गुडनेस ऑफ लाइफ। बहुत सारा
अबांडेंट वेल्थ है यूनिवर्स में हमारे लिए, हमें ऑफर करने के लिए। हमें बस उसे टैप करना है, वही एनर्जी को टैप करके अट्रैक्ट करना है। इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ। I mean, काफी जन हो यहाँ पे, आपने ऐसा कभी नहीं किया, या तो एक बार एक सैंपल करके देख ले, ट्राई करके देखते हैं कि विजुअलाइजेशन होता क्या है और करते कैसे है। एक छोटी सी ऑडियो मैं प्ले करूंगी, विजुअलाइजेशन की ऑडियो। वीडियो तो ब्लैंक हो जाएगी। आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आईज एंड आई वॉन्ट यू to just be with me as I guide you through this short but beautiful visualization. Please sit in a comfortable, relaxed position. Close your eyes. Just free your body of anything that's entangling it. Free your lap of anything. If you're wearing glasses, just get them off for a few minutes. Just sit back and relax completely. And take a deep breath in and a breath out. Just realizing that our breath has been there since the moment we are born. And it's the breath that's keeping us alive. So today, by honoring our breath, let's be ready to set intentions. And let's be ready for a very powerful experience. Let's begin by setting the intention to manifest the changes that we desire. And let's honor our breath now by taking 5 significant, dedicated breaths. 1. Fully inhale, पूरी तरह से सांस अंदर लेते हुए। एक्सपैंड करते हैं अपनी बेली को और अपने चेस्ट को as much as we can. And exhale, feeling a wave of relaxation sweep over you. 2. Inhale कीजिए, feeling the entire breathing system with fresh oxygen. आपकी पूरी breathing system fresh oxygen से भर चुकी है. And hold it. और exhale कीजिए. फिर एक बार एक wave of relaxation आपके ऊपर छा गई है. 3. इनहेल कीजिए इतना डीप कि आपकी सांस पूरी हवा से भर जाए और होल्ड कीजिए. Just soak in the life force you call oxygen. और एक्सहेल कीजिए, noticing that your body is relaxing in many areas. और ये सब आपके कुछ एफर्ट किए बिना हो रहा है. Number 4. Fully inhale the life force, feeling these breaths purifying your entire body. और एक्सहेल कीजिए. कोई प्रयत्न नहीं कीजिए. Just simply notice how you are feeling. And 5, last one, a full and beautiful breath coming in. और होल्ड कीजिए. फील कीजिए गुडनेस की, एक सिंपल टास्क की गुडनेस को फील कीजिए. एंड एक्सहेल, अलाउइंग और एक वेव ऑफ रिलैक्सेशन टू स्वीप ओवर यू. एंड नाउ नोटिस कीजिए कि आप क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पे. आपके पास ऑक्सीजन का अबंडेंस है. एंड दिस इज हाउ वी वर ट्रूली क्रिएटेड टू फील. जब हम डीपली ब्रीथ करते हैं तो हम यूनिवर्सल लव से यूनाइट हो जाते हैं. और अभी अपनी सांस को नेचुरल होने दें और नोटिस कीजिए कितना अबंडेंट फील कर रहे हो आप अभी. ये आपका नया टूल है जो आप यूज कर सकते हो whenever you are ready to manifest the reality you desire.
मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इजी है, एक बार आपको रेसिपी पता चल जाए तो। और मैनिफेस्टेशन की रेसिपी है डेडिकेशन, और मैनिफेस्टेशन की रेसिपी सिर्फ 3 चीज़ों से बनी है: डिज़ायर, डेडिकेशन और विश्वास। तो सबसे पहले डिज़ायर को देखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, एंड देन वी हैव टू डिज़ायर इट सो ग्रेटली कि आपको क्लियरली दिखाई दे आपकी मन की आंखों में कि आपको क्या चाहिए। तो इस मोमेंट पे आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। आपकी डिज़ायर्स जो है वो विजुलाइज कीजिए आपकी आंखों के सामने। आपकी मन की आंखें देख रही है कि आपने जो भी डिज़ायर किया था वो सब आपको मिल चुका है। अपने आप को देखिए vividly in your mind, having already achieved your goals that you set in the worksheet a few days ago. विजुलाइज कीजिए छोटी सी छोटी डिटेल के साथ कि आपके सारे इंटेंशंस फुलफिल हो चुके हैं। नोटिस कीजिए कि आप कैसे दिख रहे हो अपने गोल्स अचीव करने के बाद। आप किससे बातें कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो। जितने डिटेल्स आप ऐड कर सको उतने ऐड कीजिए। आपके अरस पर वातावरण को देखिए। आप कहाँ हो, आप कौन सी प्लेसेस विजिट कर रहे हो, आपके आसपास कौन है। थोड़े मोमेंट्स लीजिए और विविडली देखिए अपने आप को कि आप जो भी चाहते थे वो सब मैनिफेस्ट कर चुके हैं। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। और जब आप ये सब देख रहे हो अपनी मन की आंखों में, तो जानिए कि विश्वास बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है मैनिफेस्टेशन का। You completely let go of thinking too hard about the things you have to do to bring it all together. Let go कीजिए ये सोच कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये सब के लिए, और कॉन्फिडेंस रखिए कि things will always fall into perfect place all the time. आप जानते हो कि आपका गोल अटेनेबल है, इसीलिए आपको विश्वास है। आप जानते हो कि आप में वो काबिलियत है गोल्स अटेन करने की, इसीलिए आपको विश्वास है। तो एक few moments लीजिए to really trust in your desires becoming reality. ब्यूटीफुल। नोटिस कीजिए आप क्या महसूस कर रहे हो अभी, आपकी बॉडी में कैसे सेंसेशंस आ रहे हैं। जस्ट फील इट, फील द सेंसेशंस इन योर बॉडी राइट नाउ। ब्यूटीफुल। और अब चूंकि आप बिल्कुल तैयार हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से ये शब्द कहें। I want you to say to yourself कि I know I can achieve my aspirations. I deeply believe in myself. मैं अपने आप में विश्वास रखती हूँ। I can clearly see how my goals and aspirations are attained. I have a great desire to manifest my aspirations. I put in daily dedication that is required of me. I always believe in myself.
और मैं विश्वास रखती हूँ ये यूनिवर्स की लविंग एनर्जी पे। ब्यूटीफुल। And now you know that your goals are not far away. And now you have a smile on your face, knowing that you have the magic wand of manifestation, कि जो आप चाहो वो हासिल कर सकोगे। Beautiful. Take a deep breath in and release. Take another deep breath in and let go. और धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा रहा ये प्रोसेस आपके लिए? क्या आप कर पाए? नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट बिलो ऑन हाउ वाज द प्रोसेस फॉर यू। आपको क्या महसूस हुआ? आपको फिजिकली क्या सेंसेशन हुए? आपके मन में क्या विचार आए? आपको कैसा लगा? अगर आपने फर्स्ट टाइम किया तो कैसा लगा? आपने पहले भी किया हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था आज? नीचे कमेंट कीजिए, आई वुड लव टू रीड देम। और अब जब हम बात करते हैं कि हमें जो भी चाहिए हमें मिल सकता है, राइट, दैट्स व्हाट वी स्पोक अबाउट। अनदर थिंग टू रियली अंडरस्टैंड इज कि ये लाइफ का जैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जैसे लॉ है, यूनिवर्सल रूल है। दूसरा यूनिवर्सल लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, जो हमें समझना चाहिए, वो है लॉ ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस की बातें आपने कही होगी, सुनी होगी। हमने आपने सुना होगा लोगों को अबंडेंस के बारे में बात करना। तो पहले जानते हैं अबंडेंस है क्या। अबंडेंस का डेफिनेशन देखा जाए तो अबंडेंस इज योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट एंड मटीरियलाइज। आपके ख्याल जो होते हैं वो मैनिफेस्ट करने में मदद करता है एट योर विल। आप जब चाहो तभी। ये हमें पॉसिबिलिटी देता है कि जो हम जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। कुछ भी हमारे लिए पॉसिबल बन सकता है, विच मीन्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर थॉट्स। जैसे कि मैंने बताया, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के बारे में सजग रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थॉट्स आर थिंग्स। लेकिन दूसरी सीक्रेट ये है, थॉट्स आर वेरी इजी टू टॉक टू। हमें लगता है हमारे विचार हमें सुन ही नहीं रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे थॉट्स कोई रैंडम क्रिएशन है जो हमेशा हमें कंट्रोल करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने सबकॉन्शियस थॉट्स जो होते हैं वो कॉन्शियसली इंटरैक्ट करते रहते हैं हमारे कॉन्शियस डिज़ायर से। जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं कि ये पूरे यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इज कंस्पायरिंग टू मेक इट हैपन फॉर यू, बिकॉज एट सम लेवल यू हैव डिजायर्ड दैट एक्सपीरियंस। और इसीलिए अबंडेंस का मीनिंग ये है कि हम जो बनना चाहें, जो करना चाहें, जो हासिल करना चाहें, बी डू एंड हैव, हम सब कुछ कर सकते हैं। इफ़ वी चूज टू डू वी कैन डू। लेकिन हाउ ऑफन वी जस्ट कंटिन्यू टू लिव आवर लाइफ्स द वे वी हैव बीन लिविंग इट फॉर ईयर्स। लाइफ बदलती रहती है, हमारे ड्रीम्स रियलिटी में बदल जाते हैं, लेकिन हम खुश होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी आर लिविंग एट अ सुपरफिशियल लेवल। डू वी टेक अ मोमेंट टू पॉज, टेक अ ब्रेक and experience real abundance जो हमें surround कर रहा है? Abundant people who are always helping us grow, always supporting us into our dreams. Abundant flow of resources. अपने आस पास कितने resources से हम घिरे हुए हैं। ये सारे resources जो है, जो नेचर ने हमें सप्लाई किए हैं, ये ठंडी हवाएं, हमारी सांस, ये सारे resources जो है कि हम उनके बारे में सोचते हैं? बिकॉज ये सब सोच ही हमें अबांडेंट बनाती है, अबांडेंट मेंटालिटी बनाती है, हमारा विजन ब्रॉडन करने में मदद करती है। बिकॉज हमारा माइंड जब भी अबांडेंट नहीं रहता है, लैक में रहता है और प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं मिल पाते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट। और जब हम अबांडेंस की बात करते हैं तो नेचुरली लोग पैसों की बात करते हैं। लोगों को लगता है कि अबांडेंस मीन्स जस्ट मनी, बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। यू कुड बी अबांडेंट इन सो मेनी अदर वेज। अबांडेंस एक ऐसा की एलिमेंट है जो कोई भी पोटेंशियल अगर हमारा लॉक हो गया है तो हमें अनलॉक करने में मदद करती है। सो यू डोंट हैव टू गिव योरसेल्फ पनिशमेंट टू बी इन वंडरमेंट इफ यू आर इन अबंडेंस। यू आर अलाउड टू बी इन वंडरमेंट, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो हम हर बार करते हैं अबंडेंस में, कि हम सोचते ही नहीं हैं कि वी आर डिजर्विंग ऑफ अबंडेंस।
If we don't accept the idea that we deserve to prosper, then even though abundance falls into our lap, we refuse it. बहुत ही inexhaustible supply है यूनिवर्स में अच्छी चीज़ों का. We just have to begin aware of it. We have to begin thinking that we deserve every bit of it. कभी आप देखते हैं आप मुट्ठी में अगर धूल पकड़ते हो तो कितने दाने होते हैं वो धूल के. रात के टाइम में अगर नज़र ऊंची करके आसमान को देखते हैं तो कितने तारे होते हैं आसमान में. एक पेड़ पे कितने सारे पत्ते होते हैं, और अगर बारिश आ रही है तो आपकी खिड़की पे कितने सारे रेन ड्रॉप्स होते हैं. एक टमाटर के अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं. ये सब कभी देखा है आपने? ये एक बीज जो टमाटर का होता है, इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ट्री ईच. तो सोचिए यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है. एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड यू विल फाइंड दैट इट्स ओनली इंक्रीजिंग. अपनी ही लैक और अपनी ही लिमिटेशन हमें छोटा बनाती है. सो ये आज हम फाइनेंशियल अबंडेंस की बात करें तो प्रोस्पेरिटी को रिजेक्ट मत कीजिए. ओपन रहिए प्रोस्पेरिटी के लिए. छोटी छोटी चीज़ों में दिखता है. कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तो हंस के स्वीकार कीजिए. लंच डिनर इन्विटेशंस को जॉय एंड प्लेजर से एक्सेप्ट कीजिए. कोई आपको तोहफा देता है तो एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली, राइट? When you do these things, you keep the flow of things moving around you. Just smile and say thank you. जब आप ये करते हो तो आप यूनिवर्स को ये बताते हो that you are ready to receive good and you are ready to be abundant. So next time onwards, whenever you having money conversations with people or whenever you feel that मुझे lack आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, just instantly get in the abundant state कि I am deserving of abundance. Abundance of knowledge है, abundance of competence है, पैसों के बारे में बात करने की, पैसों को समझने की. Girls, all the girls out there, feel abundant and feel deserving for all the financial abundance that you have in your life. And this thing could really make a sea of difference. So आज से ये make a principle of your life that whatever it is that you are living, you're doing, you're behaving or you're thinking, you're existing, कुछ भी करो तो विजुअलाइजेशन के पावर को हमेशा याद रखिए. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा याद रखिए. लॉ ऑफ अबंडेंस को हमेशा याद रखिए. एंड दीज आर द थिंग्स दैट कैन रियली चेंज. ऐसे बोलते हैं ना, ये सीक्रेट वेपन्स हैं जो आप बाहरी यू इंक्रीज योर कॉम्पिटेंस ऑफ फाइनेंशियल स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज आप सीख रहे हो. मे बी सो मेनी ऑफ यू आर कमिंग टू ABCD एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट मनी, हाउ टू मेक मनी. तो उसके साथ ये सारे सीक्रेट वेपन्स हैं जो आपको मदद करते हैं टू फील अबंडेंट और मदद करते हैं टू रियली लिव एन अबंडेंट लाइफ. And while we are on this topic of abundance, of course, abundance के साथ you may be feeling somewhere के what if मुझे lack के feelings आने लगे, what if मैं नहीं कर पाई, what if जैसे कि हमने कल ABCD की बात की थी, what if I'm not able to understand stocks, what if investment world मेरे लिए नहीं है. ये सब ख्याल आने बहुत ही natural है. You know what, all the ladies out there, I can so identify with these thoughts because आप जहाँ पे हो मैं वहाँ से गुजरी हूँ, सेम रास्ते से गुजरी हूँ. Being a lawyer, I had no clue how stock markets work and I did not have that kind of financial background कि I had a lot of money to invest and trade. धीरे धीरे करके लॉसेस कर करके मैं भी सीखी हूँ. लेकिन अगर एक चीज़ मैंने